दिन भर कमाए, रात को आए और बस सांसारिक भोगों को भोग कर सो गए। बस यही गृहस्थिया, बच्चे पैदा करो, पैसा कमाओ, बस और मर जाओ आखिरी में बीमार होके, खत्म। यही चलता, यही तो सामान्य जीवन है लोगों का, भोगमय जीवन हो गया है लोगों का। भगवान की पूजा पाठ संस्कार सब पीछे रह गए। इसलिए आप मत रहने दीजिए पीछे। छोड़ दिया लोगों ने सो छोड़ दिया, आप तो पकड़ो, इसी से गति है। काम करो, पैसा कमाओ, जो पैसा मिले भगवान के चरणों में रखो। हे प्रभु, इतनी सैलरी मिली, महीने का ये तनख्वाह मिली है आपके चरणों में, और बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा, भगवान का उत्सव घर में किया करो। जन्माष्टमी घर में बढ़िया मनाया करो, रामनवमी घर में बढ़िया मनाया करो, अमावस पूर्णिमा को भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा रखा करो। सामर्थ्यवान हो तो ठीक है, सत्यनारायण भगवान की कथा में कितना लगता है, चलो नहीं रख सकते कोई बात नहीं। अमावस पूर्णिमा को घर में पड़ोसन को बुलाकर, पड़ोसियों को बुलाकर कीर्तन रखवाया करो। चलो आज कीर्तन करते हैं, आपके घर में श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कन्याओं को बुलाया करो, हर पूर्णिमा में 2-4 बच्चियों को बुलाया करो, उनको भोजन कराया करो। छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर भोजन कराया करो, 2-2, 10-10 रुपए दक्षिणा दिया करो। करो, हर अमावस पूर्णिमा करो, क्या घटेगा। 5 कन्याओं को भी तुमने बुलाया हर पूर्णिमा में और 10-10 रुपए दिया, तो 5 कन्याओं में कितना हुआ बोलो, 50 रुपया हुआ। 50 रुपए लगा आपका। 5 कन्याओं को, 7 कन्याओं को तो 70, 8 कन्याओं को तो 80। बुलाओ और पांव धो के बढ़िया भोजन कराओ, प्रसाद पवाओ, बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर बनाओ। 1 किलो आटा की तो पूड़ी बच्ची थोड़ी खा लेंगी सारा। खवाओ पिवाओ बढ़िया, और दक्षिणा दो, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए, आपकी क्षमता के अनुसार हर पूर्णिमा को किया करो, हर अमावस्या को किया करो। क्या घट रहा है, समय निकालो, 1 घंटे समय निकालो, सेवा करो। कोई आसपास हो, आज 2-4 ब्राह्मणों को बुला लो, आसपास ब्राह्मणों को बुलाओ, 5 ब्राह्मणों को, 10 ब्राह्मण, खुशी से। आदमी जब मर जाए ना तभी 13 के लिए ब्राह्मण बुलाता है, खुशी राजी मर्जी से कोई नहीं बुलाता। राजी मर्जी में भी कभी खिला लिया करो कि मरने पे खिलाओगे। हाँ? राजी मर्जी की भी खवाया करो। बड़ी ब्राह्मणों को बुलाओ, 4-6 ब्राह्मण बुलाओ, 10 ब्राह्मण बुलाओ, आओ ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों का भोजन करो। आपके आसपास झोपड़पट्टी में लोग रहते कि नहीं, फुटपाथ पे कभी उनको निमंत्रण दिया करो, आओ साहब आज हमारे घर भोजन पे आना। बुलाओ, उनको बुलाओ। और चलो बुलाओ मत घर पे भैया, कोई बात नहीं, आज के जमाने में खतरा है, कौन आदमी कैसा आ जाए। चलो कोई बात नहीं, तो भोजन बना के ले जाओ, बढ़िया पैकिंग करके ले जाओ। चलो पैकिंग नहीं तो कच्चा राशन ले जाओ, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो दाल ले जाओ, और 2 झोपड़पट्टी में 4-6 लोगों को बांटो, सेवा करो। करना चाहिए। हम जो कमाते हैं उसमें से हमें निकालना चाहिए। यही हम गृहस्थियों का धर्म है, जो कि हम सब भूले बैठे। राजी मर्जी से भी घर में किया करो। हाँ, कभी मन हुआ करे तो यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, ये दास रोज हजारों साधु। अभी हम लोगों ने आरती में एक बात कही है ना कि संतन की सेवा है ना, संतन की सेवा, संतों की सेवा करते रहा करो। नहीं तो फिर क्या होगा कि भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जी बुलावा आ जाएगा, तो बुलावा आए उसके पहले बिल्कुल तैयार रहिएगा, सारे काम धाम से निवृत्त हो जाइएगा। हो भक्तों, अच्छा आप लोगों की तैयारी है कि नहीं? बुलावा आएगा भगवान का तो जाओगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं यानी आना। एक मैया थी बहुत बूढ़ी, उसकी बहू गोबर कराया करती थी। 2 गैया थी घर में, तो बहू कहा करती थी बैठी बैठी खाती रहती हो, चलो गोबर उठाओ। तो बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी, वो गोबर उठा रही थी। तो एक दिन टोकनी में गोबर ज्यादा भर लिया, बूढ़ा शरीर उठे ना। तो बूढ़ी सी मैया कह रही है, हे भगवान, मौत भी नहीं आती कि मैं मर जाऊं, बहू कितना काम कराती है। यमराज जी वहीं से गुजर रहे थे। यमराज जी ने सुन लिया कि ये बुला रही है, आ गए यमराज जी। मैया चलो,
बूढ़ी अम्मा ने कहा कौन हो तुम? मैं यमराज हूं, अभी अभी आपने बुलाया कि मौत भी नहीं आती, मैं मौत हूं, आ गई, चलो तुम्हें लेने आया हूं। बूढ़ी मैया ने बात घुमा दी। बूढ़ी मैया ने कहा क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? वैसे तो कभी नहीं आते और मैंने मजाक में बोला तो आ गए। अब आए होते एक काम करो, या गोबर की टोकनी उठवाओ। उठवा लिया यमराज जी से। यमराज जी चले गए। तो आदमी मरना नहीं चाहता, कितना भी बूढ़ा हो जाए। एक बार बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ लोग बैठने गए। बहुत बूढ़ी अम्मा थी। तो लोगों ने कहा हे भगवान जल्दी उठा लो। अब उनके मुंह से निकल गया कि देखो ये बड़ी तकलीफ में, उठा लो। तो बूढ़ी मैया तेरे बाप का खाती हूं, क्यों उठा लो? मतलब सच बोल रहे हैं, आदमी मरना नहीं चाहता। जल्दी से व्यक्ति मरना नहीं चाहता। आप कितना भी कष्ट उठा, भी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि घर परिवार की लातें बातें कितनी भी खाए पर आदमी जल्दी मरना छोड़ना भी नहीं चाहे, मरना भी नहीं चाहे। पर क्या करो, तुम चाहो ना चाहो पर मौत तो आनी है। इसलिए कहता हूं कि राजी मर्जी से अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, सेवा करा दो, कर दो। बाद में फिर बैठे मत रहना बाद के लिए। हाँ, जब आप मरने लगते हैं ना, तब आपके बच्चे आपके नाम से गैया दान करते हैं। ऐसी बूढ़ी गाय दान करेंगे कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। गौदान, सबसे बुढ़ी गाय खरीद के लाते हैं बेटे बाप के लिए गौदान। आपके मरने के बाद आपके बेटे बहुत अच्छा करें तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटे करें ना करें आप अपने हाथ से करते चलो ना सब चीजें। अपने हाथ से गौदान कर लो, अपने हाथ से अन्न दान कर लो, अपने हाथ से भगवान का नाम जप लो, अपने कानों से भागवत की कथा सुन लो। भागवत की पोथी अभी बैठेंगी 24 दिसंबर से, आप भी पोथी एक पाठ अपना बिठा सकते हैं। अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, पूर्वजों के लिए बिठा सकते हैं। अब ऐसा कि जब आपके जाने के बाद फिर आपके बच्चे बिठवाएं, उसका इंतजार ही क्यों करो? आप जीते जी राजी मर्जी से करो ना सब चीजें, खुशी से, आनंद से। और बच्चे फिर बिठवाएंगे तो वो और प्लस होगा, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, वो भी आपके खाते पे जाएगा, मिलेगा। इसलिए अपने हाथ से जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए। नहीं तो ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। यमराज जी से कहते हैं पिताजी, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। कई बार ना मरते समय ही कुछ याद आता है। क्या याद आया एक पिता को कि भाई भाई प्रेम से रहना। एक पिता ने बेटों से कहा सुनो हम जा रहे हैं, मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? बोले हाँ। तो सुनो, तुम दोनों भाई 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 प्रेम से रहना। पिता ने कहा बेटा मरना तो है ही, जाना सबको उसी के पास है, तो क्यों किसी से नफरत करें, घृणा करें? आओ प्रेम से रह लेते हैं, आओ भाव से प्रेम से जीवन जीते, आओ सेवा करते हैं, मिलजुल के साथ में रहते हैं। आज तो भाई भाई ही साथ में नहीं है, बाकी सब साथ में। भाई भाई का झगड़ा चल रहा, एक थाली में खाते थे, एक संग रहते थे, अब बड़े हो गए हैं ना, समझदार हो गए हैं, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है। और सब समझदार हैं पर सुलझाना नहीं चाहते झगड़ा। क्यों? मर जाओगे। दो प्यार के बोल बोलने में नुकसान क्या है? अरे आपकी गलती नहीं है फिर भी सॉरी बोल दो ना। यदि आपके सॉरी बोलने से झगड़ा समाप्त होता है तो घट क्या रहा है? वजन कम हो जाएगा कि कद कम हो जाएगा? हाँ,
नेताओं से सीखना चाहिए, नेताओं को भी गुरु बना लेना चाहिए। इन नेताओं से यह सीखना चाहिए कि जब वोट का टाइम आता है ना, तो दुश्मन के घर भी हाथ जोड़ के पहुंचते हैं। इनसे ये चीज सीखने लायक है। सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, छोटा हो बड़ा हो। फिर नेताजी बन जाएंगे तब वो ही बड़े हो जाएंगे, सब छोटे हो जाएंगे, पर अभी तो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। तो यदि नेताजी हाथ जोड़ रहे हैं तो भाई आप भी जोड़ लो हाथ, भाई के आगे, जमाने के आगे थोड़ी जोड़ना है। अब आप कहेंगे महाराज जी उन्हें तो नेता बनना है, हमें थोड़ी नेता बनना। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, भाई के लिए तो छोटे बन जाओ। छोटे हो तो छोटे बन जाओ, बड़े हो तो बड़प्पन तो तभी समझ में आएगा ना जब छोटे बन जाओगे। इसलिए छोटे बन जाओ। तो भाके कहे खुल जाते भाग जीवन के। भागवत का एक अक्षर जैसे आग की एक चिंगारी। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार आप जब माचिस से तीली निकालते और घिसते हैं ना, तो एक छोटी सी चिंगारी कई बार निकल के आपके कपड़ों में आ जाती है या आपके कहीं भी लग जाती है, तो वो भी आपको जलाती है कि नहीं? कपड़े में पड़ जाएगी तो वहां छेद कर देगी, हाँ या ना? आग जब माचिस की तीली लेकर यूं घिसते हैं तो कई बार निकल जाती है, तो वो जहां जाती है ना वहां जला देती है। हाँ, जैसे आग की इतनी सी चिंगारी आपको जला देती है, उसी प्रकार भागवत का एक भी शब्द 18,000 श्लोकों में यदि एक भी शब्द आपके कान में चला गया, भागवत भागवत, इनमें से एक भी शब्द यदि आपके कान में चला गया, तो मुझे विश्वास है कि वो एक शब्द ही आपको भवसागर से पार लगाने की सामर्थ्यता रखता है। मात्र एक शब्द। इसलिए पहला शब्द क्या है? भा के कहने मात्र से जीवन के भाग्य खुल जाते हैं। गा के कहने से अहंकार मिट जाता है। अच्छा, भागवत मिटाती है, क्या मिटाती है? अहंकार को मिटा देती है, क्रोध को मिटा देती है, लोभ को मिटा देती है। और आप भागवत सुनने के बाद ना बच्चे हो जाते हैं। आप कथा में जब आते हैं ना तो बड़े बनकर आते हैं, और कथा सुनकर 7 दिन बाद जाते हैं तो छोटे बनकर जाते हैं। हनुमान जी जब लंका गए थे तो बड़े बनकर नहीं गए थे। मसक समान रूप कपिधरी, और लिखा है अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी आए तो छोटे बनकर और गए भी बड़े बनकर नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है कि राम के सामने बड़े बनकर क्या जाए। वहां राम थे, यहां सीता थी, तो सीता के सामने बड़े बनकर क्या आना, और राम के सामने बड़े बनकर क्या जाना। राम जी लिखा है छोटे बछड़े पय पिए, पय मतलब दूध। छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े दूध पीते हो, बड़े होते हैं तो भूसा खाते हैं। आपको भूसा खाना है कि दूध पीना है? बोलो। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध पीते हैं गाय का। और बछड़े, वही बछड़े बड़े हो जाएं तो क्या खाते हैं? अब तो कहां दूध मिलने वाला, खाओ भूसा। बड़े बड़े बन गए तो बड़े बनोगे तो भूसे से लग जाओगे। इसलिए राम जी छोटे बनने में बहुत फायदा है। भागवत आपको छोटा बना देती है, अर्थात अहंकार से शून्य कर देती है, क्रोध से शून्य कर देती है। यूं तो आपका आध्यात्म बल बड़ा हो जाता है, पर लौकिक जो दर्शन है वो छोटा हो जाता है। लौकिक दृष्टि जो है छोटा, आपको अहंकार से आप शून्य हो गए। आप अपने आप को अभी तक बड़ा मानते थे, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर भागवत सुनने के बाद फिर आदमी हमारी एक ही बात याद रखता है कि 25 रुपए का घड़ा है बस। आखिरी में हम आपको 25 रुपए के घड़े तक ले जाएंगे। वहां से जितनी हवा भरी होगी आपके भीतर सब निकल जाएगी। तो भागवत क्या करती है? हवा निकाल देती है। एक वो खेलते ना बच्चे, फुटबॉल खेलते हैं, उसे क्या कहते हैं? पांव से खेलते हैं।
फुटबॉल ही बोलते हैं कि वॉलीबॉल बोलते हैं? फुटबॉल। एक फुटबॉल थी, जो फुटबॉल को पांव से खेलते हैं ना, पांव से किसको खेलते हैं, वॉलीबॉल को कि फुटबॉल? फुटबॉल को खेलते हैं। एक फुटबॉल थी, उसे सब पांव मार रहे थे, पांव से खेलते हैं, पांव ही मार रहे थे। एक बार वो फुटबॉल बेचारी घूमती घूमती महात्मा जी के चरणों में आ गई। महात्मा जी बोले क्यों, क्या कहाँ घूम रही हो? फुटबॉल बोले महाराज इसके पांव से गुजरती हूँ तो उसके पांव पे चली जाए, वो पांव मारता है तो खूब दूर जाती हूँ, फिर गिरती हूँ, फिर वो पांव मारता है, मैं पिटती, मैं लाते ही खा रही हूँ, जब से मेरा जन्म हो मैं लाते ही खा रही हूँ, लात इतने पड़े कि मैं गिन नहीं पाई। फुटबॉल बोली मुझे इतने लात पड़े, इतने लात मिले, आज तक मैं गिन ना पाई। संत जी बोले लात तुझे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है, ये हवा निकाल तो सही, कभी तो तुझे कोई लात नहीं मारेगा। जब तक लातें पड़ रहे हैं तब तक केवल हवा के कारण लातें पड़ रही हैं, ये हवा निकाल फुटबॉल तो कोई लात मारेगा? बस सरकार, जीवन में जो व्यक्ति परेशान है वो केवल इसलिए परेशान है कि उसके भीतर भी अहंकार की हवा भरी हुई है। ये अहंकार की हवा निकल जाए तो जीवन में कोई परेशानी कभी कहीं नहीं। इसलिए हमें क्या निकालनी चाहिए, अपनी हवा निकालनी चाहिए। भागवत जी 7 दिन में क्या निकाल देती हैं, हवा निकाल देती हैं। इसलिए भागवत छोटी कर देती हैं। अहंकार लेकर आए थे और बिल्कुल सादा जीवन हो जाता है, 7 दिन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके सारा कचरा हटा देता है, उसी प्रकार गुरु भगवान ने हम सभी को भी, जो कथा सुनाने वाले हैं, कथा सुनाने वाले भी यही करते हैं कि आपको कथा सुना सुना कर 7 दिन में आपके भीतर जितना भी कचरा भरा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ज्ञान का, कपट का, निंदा का, चुगली का, सारा कचरा निकाल के ऑपरेशन करके बिल्कुल आपको साफ सुथरा कर देते हैं। छोटे बछड़े पय पिए बड़े होय भूस खाए, तो छोटे बनने में ज्यादा फायदा, हनुमान जी छोटे बन के गए। अच्छा, राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान बड़े बन के आए कि छोटे बन के आए? बोलो, छोटे क्यों आए? क्या वो राजा बलि से युद्ध नहीं कर सकते थे? वो भी युद्ध करके जीत लेते। चल, क्या जरूरत है मांगने की, हाथ पसारने की, मैं तुझे मार रहा, वो भगवान मार देते राजा बलि को, तो कौन क्या बिगाड़ लेता? युद्ध में पराजित करके सब छीन लेते। पर ना, भगवान बोले ये भगत है और सच्ची भक्ति कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, और जो यज्ञ करता है, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है, जो जरूरतमंदों की सेवा करता है, भगवान स्वयं उसके घर भिखारी बन करके आ जाते हैं। आज वामन भगवान भिखारी बन करके आ गए। तेरे द्वार खड़ा है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। अब लोग भगवान खड़े हैं झोली लेकर के। और सच कहें, राजा बलि ने भिखारी अर्थात भगवान की झोली में क्या डाला? सब कुछ दे दिया। 3 पग भूमि का दान लिया ना भगवान ने, तो 3 पग में भगवान ने क्या क्या नापा था? राजा बलि के पास जो था वो सब कुछ, अतल वितल सुतल तलातल रसातल, पाताल, फिर भूर भुवः स्वः, स्वर्ग लोक, सत्य लोक, तप लोक, महर लोक, सब कुछ नाप लिया। अच्छा ये बताओ, भगवान ने राजा बलि से सब कुछ ले लिया और बाद में दिया क्या? बोलो बोलो। आज आप बताइए कि राजा बलि से भगवान ने सब कुछ लिया तो फिर दिया क्या? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? अरे भाई, राजा बलि से सब कुछ ले लिया, राजा बलि का सब कुछ ले लिया और अपना सब कुछ राजा बलि को दे दिया, अपने आप को दे दिया। मैं तेरा द्वारपाल बनने को तैयार हूं। द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि दर्शन करता। अच्छा एक बात बताओ, गांव का एक बड़ा आदमी, गांव का एक बड़ा आदमी क्या राजा से बड़ा आदमी हो सकता है? गांव का एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत जमींदार, बहुत बड़ा आदमी, क्या वो राजा से बड़ा हो सकता है? राजा से तो बड़ा नहीं होगा। राजा के पास तो उससे ज्यादा ही पैसा होगा। तो सोचो, राजा बलि तो एक बड़े आदमी थे, राजा बलि तो एक नगर के बड़े आदमी थे, और भगवान तो त्रैलोक्य के राजा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान को एक पृथ्वी के मालिक थोड़ी है। अरे राजा बलि तो एक पृथ्वी का मालिक रहा होगा, चलो मान लेते हैं। एक स्वर्ग का राजा रहा होगा, एक पाताल का राजा रहा होगा।
पर भगवान के तो एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों करोड़ों पाताल हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों स्वर्ग हैं, करोड़ों सत्यलोक हैं, करोड़ों हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। तो राजा बलि से भगवान ने इतना सा लिया, उसका सब कुछ लेकर भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया। राजन मैं तुझे छलने आया, पर तीसरा पग तेरे मस्तक पे रखा तो तूने मुझे छल लिया। और अब भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि दर्शन कर रहा है। अब बताओ ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे जो इतना सा लेके सब कुछ दे देते हैं। हाँ, पर देने वाला हो राजा बलि जैसा। आज आप लोग भगवान को कितने रुपए चढ़ाते हो? आपके पॉकेट में 1000 रुपए हैं तो 1000 में से आपने 50 का नोट निकाला और 50 का निकाल के भगवान को चढ़ाया। ये भगवान 50 रुपए। अभी आप